दिन विपक्ष की 12 पार्टियों ने दिया किसानों को समर्थन। आज ओडिशा के तट पर टकरा सकता है समुद्री तूफान यास। बंगाल और ओडिशा में कुछ जगहों पर बारिश, राहत और बचाव कार्य जारी। आज लगेगा इस साल का पहला चंद्र ग्रहण। दोपहर 3:15 से शाम 6:23 तक लगेगा चांद को ग्रहण के दौरान शुभ कार्य माने जाते हैं वर्जित। नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। चलिए जल्दी से करते हैं आप खबरों की शुरुआत। सबसे पहले खबर लखनऊ से लेते हैं, जहां पर एक डॉक्टर को गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की गई है। डॉक्टर के सिर पर गोली मारी गई है। डॉक्टर संजीव के सिर पर गोली मारी है। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार होने में कामयाब रहे हैं। गाड़ी रोककर कहा जा रहा है गोली मारने का आरोप है इन बदमाशों पर। घायल डॉक्टर ट्रॉमा सेंटर में फिलहाल तो भर्ती करा दिया गया है और ये पूरा मामला चिन्हट थाना इलाके की घटना का बताया जा रहा है। तो एक डॉक्टर की हत्या की कोशिश की गई है। बदमाशों ने एक डॉक्टर को गोली मारी, वहां से फरार हो गए। बताया जा रहा है डॉक्टर संजीव के सिर में गोली मारी गई है। गाड़ी रोककर बकायदा उसे उतारा गया है और फिलहाल घायल डॉक्टर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया गया है। बताया गया कि एक गाड़ी को रोक करके उसमें बैठे हुए एक डॉक्टर संजीव जायसवाल को कुछ लोगों ने, कुछ अपराधियों ने मारा है। उनके सर पे गंभीर चोटें हैं और उन्हें तत्काल पुलिस ने भर्ती करवाया है, जहां वो अभी KGM में उनका इलाज चल रहा है। जो चोट का नेचर है वो अभी क्लियर नहीं है। या तो फायरिंग हो सकती है या फिर पत्थर की भी चोट हो सकती है। वो क्लियर नहीं है, वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट में क्लियर होगा। प्रथम दृष्टया अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। उनकी हालत गंभीर है। ये हर्षित ट्रॉमा सेंटर सर्वोदय नगर इनके ओनर थे और किस कारण से ये विवाद हुआ है, ऐसा देख के प्रतीत होता है जैसे किसी विवाद या रंजिश का ये मामला है। प्रथम दृष्टया पुलिस अभी इसमें जांच और तफ्तीश कर रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो डॉक्टर हैं उनकी तबीयत किस तरह की, उनकी हालत किस तरह की है और क्या पूरा मामला है, किस तरह से गोली मारी गई इस डॉक्टर को, इसके पीछे की वजह क्या निकलकर शुरुआती जांच में आ रही है सामने? देखिए, अभी कुछ देर पहले का जो डेवलपमेंट है तो हालत उनकी गंभीर ही बताई जा रही है। अभी वो खतरे में ही है, खतरे से बाहर नहीं है। घटना ये कल रात तकरीबन 11:30 पौने 12 के बीच की है। सर्वोदय नगर इलाके में हर्षित हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर नाम से संजीव जायसवाल का एक हॉस्पिटल है। ये अपने घर जा रहे थे चिन्हट, तो घर से तकरीबन 200-300 मीटर दूरी पर एक फॉर्च्यूनर ने इनको ओवरटेक किया है और फॉर्च्यूनर से कुछ बदमाश उतरे हैं। उन्होंने इनके साथ मारपीट की है। इलाकाई लोगों का कहना है कि उन्होंने फायरिंग की आवाज भी सुनी है। 2 गोलियां भी चली हैं जो कि उनके सिर में लगी हैं। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि सिर में इनके गंभीर चोट तो है, लेकिन वो फायर आर्म इंजरी है या किसी अन्य चीज की है, ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने इनको ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया, जहां पर इनकी हालत गंभीर बनी हुई है। अभी तक की जो जांच है कि किसी से रंजिश उसके लेकर हो सकता है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये मामला रोड रेज का भी हो सकता है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की पड़ताल में लगी हुई है। CCTV फुटेज खंगाले गए हैं। फॉर्च्यूनर का नंबर पुलिस के पास आ गया, जो सूत्र हमें बता रहे हैं। जल्द ही इस मामले में कुछ और डेवलपमेंट होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल जो डॉक्टर हैं उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही है और पुलिस अब पूरे मामले पर छानबीन में जुट गई है। और लखीमपुर से बड़ी खबर लेते हैं। हम आपको बता दें, कल जिस तरह से पुलिस टीम पर हमला किया था मिर्ची ने, अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त लखीमपुर खीरी से, तो पुलिस टीम पर हमले का मामला था। अपराधी मिर्ची को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। अपराधी मिर्ची ने पुलिस पर फायरिंग की थी। इस फायरिंग में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, लेकिन अब मिर्ची पुलिस के हत्थे लग गया है। थाना निगासन पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पड़वा में ग्रामीणों एवं पुलिस पर हमला करने वाला तोकीर उर्फ मिर्ची गांव दुलही के पास छुपा हुआ है और वहां से निकलकर जिला छोड़ के भागने की फिराक में है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी निगासन पर्याप्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।
पुलिस पार्टी को देखकर तोकीर के द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा और जवाबी फायरिंग में तोकीर के पैर में गोली लगी और उसको वहीं मौके से पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। प्राथमिक उपचार के बाद तोकीर को जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया है। पुलिस पार्टी में किसी को भी किसी प्रकार की कोई चोट नहीं लगी है। और अब बात सीएम के दौरे की कर ले तो कुशीनगर और देवरिया का सीएम का दौरा है। लगातार सीएम अलग अलग जनपद में जा रहे हैं और आज देवरिया और कुशीनगर जाएंगे सीएम योगी। तो हम आपको बता दें, सीएम योगी सुबह 11 बजे देवरिया पहुंचेंगे। वहीं पर कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण करने वाले हैं। साथ ही अफसरों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक भी करेंगे और सदर कोतवाली में एक गांव का भी दौरा करेंगे। सीएम यहां पर मीडिया से भी बातचीत करेंगे। देवरिया के बाद सीएम योगी दोपहर 1:50 पर कुशीनगर पहुंचेंगे और वहां पर इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। साथ ही अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक कर कोविड के हालात की जानकारी लेंगे। सीएम जिले के एक गांव भी जाने वाले हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए देवरिया से उमा शंकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, आज देवरिया पहुंचने वाले हैं सीएम योगी, किस तरीके का कार्यक्रम है, कहां-कहां जाने वाले हैं आज वो? देखिए, तकरीबन 2 घंटे बाद यानी 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन के जो ग्राउंड उस पर लैंड करेगा। वहां से सीधे वो कलेक्ट्रेट परिसर जाएंगे, जहां कोविड कमांड सेंटर जो बनाया गया उसका निरीक्षण करेंगे। वहां के जो कर्मचारी है, जो अफसर है, उनसे जानकारी कोविड के बारे में लेंगे। उसके बाद वो सीधे विकास भवन के गांधी सभागार में जाएंगे। सबसे पहले वहां पे अफसरों की बैठक होनी है, उसके बाद जनप्रतिनिधियों की बैठक होनी है और विकास भवन के ही जो खाली मैदान है वहां पे मीडिया के लिए ब्रीफिंग बनाया गया है। और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में एक एक्सक्लूसिव हम आप सब दर्शकों को जानकारी दे। जिस गांव के निरीक्षण करने की बात आ रही है वो सदर तहसील का कतरारी गांव है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों से मुलाकात करेंगे और इसी गांव का निरीक्षण करेंगे। साथ ही कोविड में जो क्या काम हुआ उसकी जानकारी लेंगे। इसके पहले सबसे पहले दर्शकों को बता दें हम कि सीएम योगी आदित्यनाथ के आने की तैयारी अमूल चूक की गई है। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं, बाहर से ही फोर्स बुलाई गई है और रातों रात जो सदर तहसील का कतरारी गांव है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों से मिलेंगे, निरीक्षण करेंगे, उस पूरे गांव को चमकाया जा रहा है। वहां पर युद्ध स्तर से कार्य जारी हो रहा है। हालांकि तकरीबन 2.5 घंटे सीएम योगी आदित्यनाथ जनपद में रहेंगे। और इस बीच एक खबर और आ रही है कि हो सकता है सीएम योगी आदित्यनाथ जो जिला मुख्यालय में 100 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है, जहां पे कोविड मरीज हैं, उसका भी निरीक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज जाने की बात हो रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर यह है वो सदर कोतवाली के तहसील जो तहसील क्षेत्र में कतरारी गांव, उसका निरीक्षण करेंगे। जी बिल्कुल, तो कहा जा सकता है तैयारियां पूरी कर ली गई है। सीएम योगी के वहां आने का इंतजार किया जा रहा है। आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात कर लेते हैं किसान आंदोलन की। तो किसान आंदोलन को 6 महीने हो गए हैं और कृषि कानूनों को लेकर अब देशव्यापी धरना प्रदर्शन आज किसान करने वाले हैं। उसको लेकर तैयारियां भी उन्होंने कर ली है। किसान आज काला दिवस के तौर पर दिन को मनाएंगे। किसानों के विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वाम दलों के साथ विपक्ष की 12 पार्टियों का समर्थन है। आपको बता दें कि किसान केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध लगातार कर रहे हैं और यही वजह है कि 6 महीने से आंदोलनरत हैं। इन्हें वापस लेने की मांग पिछले 6 महीनों से कर रहे हैं। दिल्ली के टीकरी, सिंधु और गाजीपुर बॉर्डर पर वो धरने पर बैठे हुए हैं। इस बीच किसान और केंद्र सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन दोनों ही पक्षों के अड़ियल रवैये के चलते अब तक कोई हल नहीं निकला है। और आज देशव्यापी प्रदर्शन कोरोना के इस समय बेहद चिंता की बात। बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को तकरीबन 6 महीने बीत चुके हैं। ऐसे में आज का दिन बेहद ही अहम है, क्योंकि आज के दिन जहां एक और बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी किसानों द्वारा, वहीं दूसरी ओर काले झंडे दिखाकर इस दिवस को काले दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। खुद राकेश टिकैत जी मेरे साथ है। सर, जानूंगा आपसे, 6 महीने एक लंबा समय होता है, कई दौर की वार्ताएं भी हुई, आज फिर किसानों को आना पड़ रहा है, इस तरीके से काला झंडा दिखाना पड़ रहा है। 6 महीने से सरकार नहीं सुन रही तो काला झंडा तो दिखाना ही पड़ेगा जी। हाँ, क्या लगता है अब, क्योंकि बहुत एक लंबा समय होता है, अब तक तो सरकार ये सोच रही थी कि इस तरीके से किया जाएगा कि जो किसान हैं शायद कोरोना की वजह से डर के चले जाएं, बारिश में भीगेंगे चले जाएंगे, भयंकर गर्मी भी झेल रहे हैं उससे चले जाएंगे, कड़कती सर्दियों में भी यहाँ रहेंगे। अभी लंबा चलेगा ये आंदोलन जी। हाँ,
क्या लगता है कि चुनाव तक ही खींचना चाह रहे हैं क्या जो सरकार चाह रही है? अब क्या पता भाई, चुनाव लोग को चाह रही क्या चाह रही हो तो सरकार बताएगी। अच्छा, वैसे तो नहीं हटा पाई आपको सरकार यहाँ से, लेकिन एक चिड़िया छोड़ी गई कि कोरोना फैल सकता है। और कोरोना का इलाज तो हॉस्पिटल में होगा, हमारे पे तो कोई इलाज है नहीं कोरोना का। अच्छा, वैक्सीन की बात की जाए, वैक्सीन भी बना दी सरकार ने। हाँ लगवा दो यहाँ पे, भेज दो। हम बहुत बीते 6 महीने के भीतर क्या किसानों ने भी कोई ऐसी वैक्सीन बनाई है जो सरकार को लगाई जा सके? हाँ लगाई, बंगाल में लगाई थी। हाँ लगाई बंगाल में। यूपी का क्या रहेगा? यूपी में भी लगाएंगे। अच्छा, आज के पूरे दिनचर्या जाना चाहूँगा, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि बताया गया था कि पूरे बांध देंगे, वहाँ बांध देंगे, अभी झंडे उसके बॉर्डर पर बांध देंगे, ऊपर बांध देंगे जी। अब हो गया काला दिवस, यही तो है कि काले झंडे हाथ में रहेंगे आज पूरा दिन। जो गांव में है किसान भाई, उनसे भी कहा गया ट्रैक्टर पर लगाएंगे, उस पर लगाएंगे, सब जगह लगाएंगे। बिल्कुल, ये थे राकेश टिकैती, जिनका साफ तौर पे कहना यही है कि किसानों का आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। इसके लिए वो 3 साल की तमाम पूरी तैयारियां भी कर चुके हैं। हालांकि जो वैक्सीन की उन्होंने बात कही कि एक वैक्सीन लग चुकी है सरकार को भी, जिसका नतीजा बंगाल में देखने को मिला। जरूरत पड़ी तो यूपी में भी वही वैक्सीन किसानों द्वारा सरकार को लगाई जाएगी और जिसका सीधा परिणाम देखने को भी मिलेगा। अब देखना यह होगा किसानों के इस काले दिवस को सरकार किस तरीके से लेती है और क्या कुछ नया निकल कर आता है। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और एसपी प्रमुख अखिलेश यादव की बात की जाए तो किसानों के इस प्रदर्शन पर उन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि आज किसान देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसे लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश ने ट्वीट में लिखा कि बहाकर अपना खून पसीना जो दाने पहुंचाता घर घर, काला दिवस मना रहा है आज वो देश का हलधर। भाजपा सरकार के अहंकार के कारण आज देश में किसानों के साथ जो अपमानजनक व्यवहार हो रहा है उससे देश का हर नागरिक आक्रोशित है। हमारे हर निवाले पर किसानों का कर्ज है। और मेरठ में वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए एक नया तरीका खोजा गया है। जो वहां की महिलाएं हैं उन्होंने लोकगीत के जरिए महिलाओं और बाकी लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है ताकि वो वैक्सीन लगाएं। कोरोना वैक्सीन को लेकर ग्रामीण इलाके के लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियां हैं। वो वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक करना जरूरी हो जाता है, तभी हम कोरोना के खिलाफ जारी जंग जीत पाएंगे। यही वजह है कि अमेठी में लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए लोक गीतों का सहारा लिया जा रहा है। भेटुआ ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा बहुओं का समूह लोक गीतों के जरिए लोगों को कोविड-19 का टीका लगवाने के लिए अपील कर रहे हैं और लोगों से लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों में रहने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन की गुजारिश की जा रही है। पे हम लोग टीकाकरण, जो हमारे टीकाकरण अभियान चल रहा है, तो गांव में लोग अशिक्षित होते हैं जो टीकाकरण करवाने में थोड़ा सा परेशानी मतलब करते हैं कि नहीं हम टीका नहीं लगवाएंगे, क्योंकि जो जिनके यहाँ कुछ थोड़ी बहुत ट्रेजेडी हो गई है दूसरे बीमारियों से, वो लोग यही समझते हैं कि टीका लगवाने से ये बीमारी की वजह से मतलब टीका लगवाने से ये लोग खत्म हो चुके हैं। जिस वजह से हम लोग गाने के माध्यम से और स्लोगन के माध्यम से उनको ये जानकारी दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, ताकि लोग आके कोरोना सेंटर पर टीका लगवाएं और अपने जान को सुरक्षित रखें, हाथ धुलते रहें और मास्क का उपयोग करें। ग्राम निगरानी समिति के माध्यम से सारी जनता को जागरूक कर रहे हैं और कि वो कोविड-19 का टीका लगवाएं और कोरोना से बचाव के लिए अपने हाथ को साबुन से धोएं, बार बार धोएं, बाहर से आए धोएं। जो वर्कर बाहर काम कर रही हैं वो भाप का प्रयोग करें, वो हमेशा मास्क पहनना ना भूलें और हमेशा हाथ में सैनिटाइज लगाएं। लोकगीत लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का मजबूत माध्यम है। यही वजह है कि महिलाओं की इन कोशिशों के अच्छे नतीजे देखने को मिल रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अमेठी से पप्पू पांडे की रिपोर्ट।
और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। जगह कान से लटकाएंगी क्यों? तो फिर ये मास्क को गले पे क्यों लटका रखा है? ओ सॉरी 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 सर। देखिए, आप इंसान हैं, भगवान नहीं। मास्क ठीक से पहनिए प्लीज। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी मैडम, ये बिंदी आप अपने गाल में चिपका सकते हैं क्या? तो ये मास्क आपने गले में क्यों लगाया है? ओ सॉरी सॉरी सॉरी। आप इंसान हो, भगवान नहीं। मास्क ठीक से पहनिए। थैंक यू। हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते मैम। कैसे हो? ठीक ठाक है मैम। आपका ये टाई आप सर पे बांध सकते हो? क्यों मैम? क्योंकि आपका मास्क तो आप ठीक से नहीं पहने। सॉरी मैम। देखिए, आप इंसान हैं, भगवान नहीं। मास्क ठीक से पहनिए प्लीज। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। ये बीजेपी की फर्जी वैक्सीन नहीं है ना, ये मान लिया आपने। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। पहले टीके को लेकर के डाउट पैदा किया, कहा कि पीएम लगवाओ, अब वो लगवा रहे हैं तो फिर उस पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी राजनीति कर रहे हो? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि कोरोना के साथ उसके वैक्सीनेशन की भी मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। भाई साहब एक मिनट, ये आपने सैंडल बहुत अच्छे पहने, इनको पैर से निकाल के हाथ में पहनेंगे प्लीज। क्या बात कर रहे हो? अरे सर, तो सुनिए 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 तो फिर ये मास्क नाक के नीचे क्यों पहन रखा है सर? देखिए, आप इंसान हैं, भगवान नहीं। मास्क ठीक से पहनिए प्लीज। सॉरी। एक्सक्यूज मी मैडम। क्या? आपकी चूड़ियां बहुत अच्छी हैं, इनको आप हाथ की जगह कान से लटकाएंगी? क्यों? तो फिर ये मास्क को गले पे क्यों लटका रखा है? ओ सॉरी 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 सर। देखिए, आप इंसान हैं, भगवान नहीं। मास्क ठीक से पहनिए प्लीज। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी मैडम, ये बिंदी आप अपने गाल में चिपका सकते हैं क्या? तो ये मास्क आपने गले में क्यों लगाया है? ओ सॉरी सॉरी सॉरी। आप इंसान हो, भगवान नहीं।